चीज़ों की प्राइस के उतार चढ़ाव को हमेशा आपने मार्केट में देखा होगा। आखिर ऐसा क्यों होता है? यदि आपको ट्रेडिंग में अपनी लाइफ सेट करनी है तो ये बेसिक नॉलेज आपको सीखनी चाहिए। बिकॉज बेसिक इज द फादर ऑफ एडवांस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं पुलबैक। मार्केट में जब भी प्राइस मूव करती है तो वह कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं मूव करती। जैसे पेट्रोल की प्राइस 100 रुपये है तो वह कभी भी 100 रुपये, 105 रुपये, 110 रुपये, 115 रुपये, 120 रुपये ऐसे मूव नहीं करेगी। वह कुछ इस तरह से मूव करेगी। सबसे पहले प्राइस 100 रुपये है तो 105 पे जाएगी, फिर 102 पे वापस नीचे आ जाएगी, फिर 110 पे जाएगी, फिर 104 पे आ जाएगी, फिर 115 पे जाएगी, फिर 109 पे आ जाएगी, फिर 120 पे जाएगी, फिर 114 पे वापस आ जाएगी, फिर 125 पे जाएगी। तो कुछ इस तरह से प्राइस मार्केट में मूव करती है। प्राइस ऐसा इसलिए करती है क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर का माइंड सेट होता है वह हमेशा सस्ते में बाय करने का होता है और महंगे में सेल करने का होता है। इसलिए जब भी प्राइस ऊपर जाती है तो जिन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ने नीचे सस्ते में बाय किया था वो ऊपर महंगे में सेल कर देते हैं, तथा नए इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जो सेल करना चाहते हैं वो भी मार्केट में जब प्राइस ऊपर जाती है तो सेल कर देते हैं। इसी तरह से जब प्राइस नीचे जाती है तो जिन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ने ऊपर सेल किया था वो सस्ते में बाय कर लेते हैं, तथा जो नए इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हैं वो भी नीचे सस्ते में बाय कर लेते हैं। जब प्राइस को ऊपर जाना होता है तो वह ऊपर जाती है, फिर थोड़ा सा नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर थोड़ा सा नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, और यह साइकिल लगातार चलता रहता है। यहाँ पर जो वो थोड़ा सा नीचे आती है इसी को पुलबैक कहते हैं। इसी तरह से जब प्राइस को नीचे जाना होता है तो वह नीचे जाती है, फिर थोड़ा सा ऊपर आती है, फिर नीचे जाती है, फिर थोड़ा सा ऊपर आती है, फिर नीचे जाती है। तो और फिर यह साइकिल चलता रहता है। यहाँ पर जो थोड़ा सा ऊपर आती है इसी को पुलबैक कहते हैं। पुलबैक को रिट्रेसमेंट या करेक्शन भी कहते हैं, जो हमें बाद में बहुत सी जगह पे काम आएगा। अब हम समझते हैं इम्पल्स मूव क्या होता है। इम्पल्स मूव पुलबैक आने से पहले बनता है और पुलबैक आने के बाद भी बनता है। यहाँ पे जैसे ये पुलबैक है तो इससे पहले भी इम्पल्स मूव है, और पुलबैक आ गया उसके बाद भी ये इम्पल्स मूव आ गया। इस यहाँ पे देखें तो ये पुलबैक आ गया, इसके बाद इम्पल्स मूव आ रहा है। जब प्राइस कैंडल ऊपर जा रही होती है तो आगे बनने वाली कैंडल जब तक पिछली कैंडल के लो के नीचे नहीं जाती है तब तक का मूव इम्पल्स मूव कहलाता है। उसी तरह से जब प्राइस कैंडल नीचे जा रही होती है तो आगे बनने वाली कैंडल जब तक पिछली कैंडल के हाई के ऊपर नहीं जाती है तब तक का मूव इम्पल्स मूव कहलाता है। कैंडल चार्ट में दो साइड में पुलबैक देखने को मिलते हैं। पहला है डाउन साइड में पुलबैक। डाउन साइड में पुलबैक तब बनता है जब प्राइस कैंडल अप साइड में जा रही होती है। जब एक कैंडल बनती है तो उससे आगे बनने वाली प्रत्येक कैंडल जैसे ही अपनी पिछली कैंडल के लो के नीचे जाती है और उसके बाद इस कैंडल के नीचे वो कैंडल गई उसी कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब वह डाउन साइड में पुलबैक बन जाता। दूसरा है अप साइड में पुलबैक। अप साइड में पुलबैक तब बनता है जब प्राइस कैंडल डाउन साइड में जा रही होती है। जब एक कैंडल बनती है तो उससे आगे बनने वाली प्रत्येक कैंडल जैसे ही अपनी पिछली कैंडल के हाई के ऊपर जाती है और उसके बाद जिस कैंडल के ऊपर वो कैंडल गई उसी कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब वह अप साइड में पुलबैक बन जाता है। जब प्राइस किसी कैंडल के हाई और लो पर जाती है तो वहां हमें दो तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है। या तो कैंडल क्लोजिंग दे दे या फिर कैंडल स्वीप कर ले। तो सबसे पहले हम समझते हैं हाई के ऊपर कैंडल के क्लोजिंग और स्वीप को। तो सबसे पहले है हाई के ऊपर। जब हाई के पहला है हाई के ऊपर बॉडी क्लोज कर दे, तो यहाँ पे ये जो कैंडल बन रखी है अगली कैंडल इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर रही है इसके हाई के ऊपर, तो पहली सिचुएशन बॉडी क्लोज कर रही है। तो ऐसा जब होता है तब इसका मतलब ये होता है कि प्राइस नीचे नहीं जाना चाहती, प्राइस ऊपर जाना चाहती है। दूसरी सिचुएशन हाई के ऊपर कौन सी बन रही है?
जब हाई के ऊपर स्वीप कर दे। तो जब हाई के ऊपर प्राइस जाके उसको स्वीप करके नीचे आके क्लोज दे देती है अंदर, तो इसका मतलब ये होता है कि प्राइस ऊपर नहीं जाना चाहती, प्राइस नीचे जाना चाहती है। कमेंट में मुझे बताओ कि 3 ग्रीन कैंडल बनती हैं और किसी का भी लो ब्रेक नहीं हुआ है। तीनों ग्रीन कैंडल पिछली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग देती हैं, तो ये मूव कौन सा मूव कहलाएगा? तो कमेंट में मुझे बताओ। अब हम समझते हैं कि लो के नीचे दो सिचुएशन कैसे कैसे बनती हैं। जब पहली सिचुएशन है जब लो के नीचे बॉडी क्लोज कर दे, तो यहाँ पे ये जो रेड कैंडल है इसके नीचे प्राइस, अगली कैंडल बॉडी क्लोज कर रही है लो के नीचे, तो इसका मतलब ये होता है कि प्राइस नीचे जाना चाहती है, ऊपर नहीं जाना चाहती। जब बॉडी क्लोज हो जाती है तो प्राइस नीचे जाना चाहती है। दूसरी सिचुएशन है जब लो के नीचे स्वीप कर दे, तो जब ये कैंडल बन रही है इसके लो के नीचे प्राइस नीचे जाके ऊपर बॉडी क्लोज कर रही है, तो यहाँ पे ये स्वीप कर रही है। इसका मतलब है कि प्राइस इस कैंडल के लो के नीचे नहीं जाना चाहती, प्राइस अब ऊपर जाना चाहती है। एक तीसरी सिचुएशन और बनती है जब कैंडल हाई और लो के अंदर ही बने, जब अगली कैंडल ना तो हाई के ऊपर जाती है और ना ही लो के नीचे जाती है। इसका मतलब ये है कि प्राइस ना तो ऊपर जाना चाहती है और ना ही नीचे जाना चाहती है। इस तरह की अगली कैंडल को इनसाइड कैंडल या इनसाइड स्ट्रक्चर कहते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों को हम एक कैंडल मानते हैं कि ये कैंडल है और इसके अंदर ये दोनों कैंडल बन रही है, तो यहाँ पे ये दोनों कैंडल इनसाइड कैंडल है और ये दोनों कैंडल जो हैं ये मदर कैंडल हैं। इस तरह से एक प्राइस चार्ट या कैंडल चार्ट में इम्पल्स मूव और पुल बैक के साथ प्राइस रन करती रहती है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि वैलिड पुलबैक एक इनवैलिड पुलबैक को कैसे अलग अलग करता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए मिलते हैं अगली बार। थैंक यू, धन्यवाद।